स्टूडेंट, आज हम लोग मिडनाइट विजिटर से एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक डिटेक्टिव स्टोरी मतलब स्पाई स्टोरी, जासूसी करने वाली स्टोरी। ऐसी स्टोरी है जो एकदम अलग से अचानक से आप एकदम एट लास्ट स्टंट हो जाएंगे कि किस टाइप से स्टोरी है। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट अर्थर। दिस आर्टिकल इज अबाउट द मिडनाइट विजिटर समरी। ये मिडनाइट मध्य रात्रि के समय की समरी है, उसके बारे में है। अब देखिए इसमें डिटेक्टिव कौन है? ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। मिस्टर ऑसिबल इज ए डिटेक्टिव। ही इज वन सच सीक्रेट एजेंट। वो क्या है? वह एक सीक्रेट एजेंट है हु एक्सपेक्ट टू गेट सम सेंसिटिव पेपर्स इन हिज होटल रूम। उनके होटल रूम में कुछ वो डिटेक्ट करते हैं, कुछ सेंसिटिव पेपर्स उनको प्राप्त होंगे, उनको मिलेंगे एक सीक्रेट एजेंट के द्वारा। बट वन ऑफ हिज राइवल मैक्स अटैक्ड हिम एट गन पॉइंट। लेकिन उसका जो एक राइवल दुश्मन है मैक्स, वो भी डिटेक्टिव वो भी है, और वो उस पर अटैक करता है गन पॉइंट, यानी बंदूक निशाना लगाकर बंदूक की गोलियां सामने करके वो बंदूक की नोक पर क्या करता है कि उससे वही पेपर की डिमांड करता है। एंड ही डिमांड्स द पेपर्स, और पेपर की डिमांड्स करता है। बट ऑसिबल शोड ए रिमार्केबल कॉमन सेंस। लेकिन ऑसिबल क्या करते हैं? एक रिमार्केबल सेंस डेवलप करते हैं। बट ऑसिबल शोड ए रिमार्केबल कॉमन सेंस। क्या एक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं ऑसिबल, दिखाते हैं अपना, जो बहुत ही यादगार यानी स्मरणीय कॉमन सेंस है। एंड ही केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और वो अपनी सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं। फॉवलर हिज फ्रेंड वॉज सरप्राइज टू सी ए सीक्रेट एजेंट। फॉवलर जो उसका फ्रेंड है वो सरप्राइज हो जाता है सीक्रेट एजेंट को देख के, सीक्रेट एजेंट ऑसिबल को देख के। क्यों? क्योंकि हु वॉज टू फैट टू बी ए सीक्रेट एजेंट। वो बहुत मोटा था सीक्रेट एजेंट होकर। सीक्रेट एजेंट तो ये था, डिटेक्टिव जो था ये सीक्रेट एजेंट था, लेकिन वो देखिए हमेशा उसने फॉलोअर ने क्या रीड कर रखा था, उसने रेड कर रखा था कि सीक्रेट एजेंट दुबला पतला स्लेंडर सा होता है और जासूस टाइप में स्मार्ट सा होता है। लेकिन फॉलोअर भद्दा मोटा एकदम फैटी था। बेस्ड ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से वो कतई नहीं लग रहा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। और उसके हाव भाव एक्सप्रेशन, जो जेस्चर एक्सप्रेशंस होते हैं, वो भी शो नहीं कर रहे थे कि वो एक डिटेक्टिव है, वो एक सीक्रेट एजेंट है। फॉर फॉवलर द सिचुएशन वॉज ए स्टोरी। फॉवलर के लिए ये सिचुएशन स्कैरी था। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि मैक्स गन पॉइंट पे फॉवलर ऑसिबल से, मिस्टर ऑसिबल से सेंसिटिव पेपर की डिमांड कर रहा था, अदरवाइज वो शूट कर देता। और इसमें फॉवलर उस सिचुएशन से बहुत स्कैरी हो गया था, वो डर गया था। बट ऑसिबल सेंसिंग द डेंजर फैब्रिकेटेड ए ब्रिलियंट स्टोरी अबाउट द नॉन एक्सिस्टेंट बालकनी ऑन विच मैक्स बिलीव्ड। लेकिन ऑसिबल क्या करता है? सेंसिंग द डेंजर, उसे खतरे का आभास हो जाता है, और वो फैब्रिकेटेड ए ब्रिलियंट स्टोरी, एक ब्रिलियंट स्टोरी को गठित करता है। इसके बारे में नॉन एक्सिस्टेंस, मतलब जो बालकनी है ही नहीं, उस बालकनी के बारे में वह एक कहानी सुनाता है, ऑन विच, जिस पर मैक्स को विश्वास हो जाता है। ऐसी कहानी बताता है जिस पर मैक्स भी विश्वास कर लेता है। ऑसिबल अगेन वी फोल्ड मैक्स बाय सेइंग दैट द पुलिस वर नॉकिंग एट द डोर। ऑसिबल दोबारा फिर से उसे मैक्स को बेवकूफ़ बनाता है, यह कहकर कि पुलिस दरवाज़ा खटखटा रही है, पुलिस दरवाजे पर है, वो अभी मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुलाया है, और वो अगर हम नहीं खोलेंगे तो वो आप खोल भी देगी और शूट भी कर देगी तुम्हें। मैक्स वांटेड टू रन अवे टू अवॉइड द पुलिस। मैक्स भागना चाहता था पुलिस से बचने के लिए। एंड जम्प्स टू हिज डेथ इनटू दैट वर्चुअल बालकनी। उस वर्चुअल बालकनी से उसने क्या किया? जंप कर दिया, कूद गया और वो खत्म हो गया। दिस स्टोरी इज अबाउट विटी सीक्रेट एजेंट ऑसिबल। यह स्टोरी किसके बारे में है? एक विटी, एक बुद्धिमान सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के बारे में है।
ही वॉज विद ए राइटर फॉलर, फ्रेंड फॉलर, वह और एक अपने वो उसके साथ इसका एक फ्रेंड था जो राइटर था फॉलर। उन दोनों के बारे में है स्टोरी। दे प्लान टू स्पेंड टाइम इन द इवनिंग। फॉलर जो है प्लान करते हैं, वो दोनों प्लान करते हैं कि वो इवनिंग टाइम में, इवनिंग समय में, शाम के समय में अपना टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ। एंड देन फॉलर रियलाइज दैट, तब फॉलर को रियलाइज हुआ कि ही इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन्ड अबाउट हिम। जो कुछ उसने उसके विषय में इमेजिन किया था फॉलर ने, फॉलर चूँकि एक राइटर था तो वो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जो कुछ उसने इमेजिन कर रखा था कि एक व्यक्ति होगा जो बहुत स्लेंडर सा होगा और उसको मैसेज भी कोई एक ब्यूटीफुल लेडी आएगी जो उसे एक मैसेज देकर जाएगी। तो ये सब भी फॉलर इसमें इमेजिन कर रहा है, लेकिन जस्ट अपोजिट वो देखने को मिलता है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन्ड अबाउट हिम। वो सब कुछ अपोजिट था, उसकी कल्पना के अकॉर्डिंग नहीं था। ऑसिबल टोल्ड फॉलर, ऑसिबल फॉलर से बताते हैं कि ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग। कि वह ऑसिबल कहते हैं फॉलर कि तुम, ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग एंड वेरी सून ही वुड बी लुकिंग एट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तुम ये सोच रहे होगे कि तुम गलत जगह आ गए हो, और लेकिन बहुत जल्द ही हमें क्या होगा, एट ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर, एट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे पास होगी, विच वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, जो कंट्री का, हमारे देश की क्या है फ्यूचर, भविष्य को बदल सकती है, बदल देगी। यानी उसमें मिसाइल के बारे में है, वो इम्पोर्टेंट पेपर मुझे मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी मुझे आने वाला है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होने वाली है। मतलब वो पेपर्स उसके हाथ आ जाएंगे तो वो एक डिटेक्टिव ही तो हुआ जब उसे डिटेक्ट तरीके से एक पेपर मिल रहा है मिसाइल के बारे में। देन बोथ वेंट टू हिज रूम, दोनों ही अपने रूम में आए ऐसा बोलते हुए। बट व्हेन दे इंटर द रूम, लेकिन जैसे ही वे इंटर रूम में एंटर किए, अनदर गाय मैक्स विद ए गन, मैक्स उस रूम में गन के साथ में खड़ा हुआ था, वाज स्टैंडिंग इन द रूम, उस रूम में खड़ा हुआ था। जैसे वो इंटर करते हैं दोनों एक साथ पार्टी इस टाइम को स्पेंड करने में, और वो फॉलो से बताते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर अभी हमको मिलने वाला है, और जो इम्पॉर्टेंट पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो कंट्री के फ्यूचर को भी बदल सकता है। ही आस्क्ड देम टू बी कंफर्टेबल until the reports related to the missiles arrived, और वह डिमांड करता है उनसे, उन दोनों से, फॉलर और ऑसिबल से डिमांड करता है कि आराम से कंफर्टेबली तरीके से रिपोर्ट रहो, जब तक कि अगर तुम रिपोर्ट मुझे नहीं देते रिलेटेड टू मिसाइल्स अराइव, मिसाइल के पहुंचने की रिपोर्ट जब तक तुम्हें नहीं मिल जाती तब तक तुम, वो डिमांड करता तुम सुरक्षित हो, और मतलब तुम्हें हमें देना है वो रिपोर्ट, तुम मुझे दे दो, मांग कर रहा है उस रिपोर्ट। दिस वॉज रियली एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर द फॉलर, फॉलर के लिए बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस था वास्तव में ही। वाइल मीटिंग विद ए सीक्रेट एजेंट, जबकि वह उसने मीटिंग करी थी एक सीक्रेट एजेंट से। मीनवाइल, जब वह मीटिंग कर रहा था सीक्रेट एजेंट से, उसी बीच क्या हुआ, ऑसिबल स्टार्टेड विद ए स्टोरी अबाउट ए हाइपोथेटिकल बालकनी, हाइपोथेटिकल जो वास्तव में है ही नहीं, ऐसी बालकनी के विषय में मिस्टर ऑसिबल ने क्या करते हैं, एक स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं, कहानी बता देते हैं। बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, अपने रूम के नीचे की जो बालकनी है, उसके बेस पे जो बालकनी है उसके विषय में बताना, हाइपोथेटिकल स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं। वाइल दिस टॉक वाज गोइंग ऑन, और वह यह बात स्टार्ट करते हैं, गोइंग ऑन कर देते हैं। जैसे मतलब एक आदमी है, मैक्स है, वो गन पॉइंट करता है, वो उस पेपर को मांग रहा है जिसमें कंट्री का फ्यूचर डिपेंड है और मिसाइल के बारे में है, और ऑसिबल बहुत ही कूल है, काम है, और वो एक स्टोरी तुरंत ही फैब्रिकेट करते हैं और हाइपोथेटिकल बालकनी के बारे में बताते हैं जो उसकी विंडो के उसके रूम की विंडो के नीचे है। वाइल दिस टॉक वाज गोइंग ऑन, और ये बात बताते ही जा रहे हैं। समवन वाज कंटिन्यूसली नॉकिंग एट द डोर, और कोई उस दरवाज़ा उसको खटखटा रहा है, लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा। ऑसिबल सेड दैट द पुलिस,
ऑसवेल फिर एक कहानी कहता है कि पुलिस वर एट द डोर। ऑसवेल कहता है कौन हो सकता है इस टाइम, पुलिस है दरवाजे पर। कम टू चेक हिम, और क्या करने आई है, उसे चेक करने। एंड हिज रूम आने रेगुलर बेसिस, और वो रेगुलर बेसिस पे उसके रूम पर आती है। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टूवर्ड्स बोथ ऑफ देम। मैक्स अपनी गन जो है उन दोनों की तरफ किए हुए है, शायद करते हुए कहता है कि ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, वह बालकनी में इंतज़ार करेगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय वह क्या करे, ऑसवेल शुड सेंड द पुलिस, अदरवाइज ही वुड शूट देम, अदरवाइज ही वुड शूट देम। ऑसवेल कहता है कि पुलिस को भेज दो, तब तक मैं बालकनी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अन्यथा मैं तुम दोनों को शूट कर दूँगा। एज द डॉक नॉब इज टर्न इन लाउड, और डॉक नॉब मतलब दरवाजे पर खटखटाहट तेज होने लगी। मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो एंड दे हर्ड ए लाउड स्क्रीम, और मैक्स अचानक से विंडो से कूद गया, और उन दोनों ने यानी मिस्टर ऑसवेल ने और फॉलर ने एक बहुत तेज से चीख सुनी। द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है। एंड वेटर कम्स इन, और वेटर उस कमरे में आता है। एंड वेटर कम्स इन, द वेटर सेज दैट, वेटर कहता है कि ही हैज़ ब्रॉट द वाइन, वह वाइन लाया है, दैट ऑसवेल हैड ऑर्डर, जो ऑसवेल ने ऑर्डर की थी वो वाइन आपकी आ गई है। ही कीप्स द बॉटल, ट्रे एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल, और वह क्या करता है, बॉटल और ट्रे और ग्लासेस टेबल पर रख देता है एंड लीव्स, और चला जाता है। फॉलर इज सरप्राइज्ड, फॉलर एकदम सरप्राइज हो जाता है आफ्टर सीइंग ऑल दैट, ये सब देखकर। फॉलर आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस, फॉलर पूछता है कि पुलिस के बारे में, तो पुलिस के विषय में। देन ऑसवेल, तब ऑसवेल रिप्लाई करता है देयर वाज नो पुलिस, पुलिस नहीं थी। फॉलर अगेन आस्क्ड अबाउट मैक्स, फॉलर दोबारा मैक्स के विषय में पूछता है। हु वाज वेटिंग इन द बालकनी, जो बालकनी में इंतजार कर रहा था आउटसाइड द विंडो के बाहर, उसका क्या। देन ऑसवेल रिप्लाइड, तब ऑसवेल उत्तर देता है कि द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, वो व्यक्ति अब कभी वापस नहीं आएगा। एज देयर वाज नो बालकनी एट ऑल, बालकनी कहीं थी ही नहीं। दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसवेल, यह इसका क्विक विट ऑफ ऑसवेल का तेज दिमाग शो करता है, या प्लान जो है या स्टोरी जो फैब्रिकेट करता है उसकी क्विक विट तेज दिमाग को वो शो करता है। एज ही टुक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन एंड सक्सेसफुली मेड मैक्स नर्वस, ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ऑसवेल क्या, मिस्टर ऑसवेल जो है वह सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और सक्सेसफुली मेड मैक्स नर्वस, और उसमें सफल हो जाता है और मैक्स को बेवकूफ़ भी बना देता है। अंडर हिज नर्वसनेस ही जम्प, मैक्स को नर्वस कर देता है उसकी कहानी को सुनकर, और उस नर्वसनेस में, उस घबराहट में मैक्स क्या करता है, ही जम्प आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट, बगैर कुछ सोचे मैक्स विंडो से जंप आउट कर देता है। और ही जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल के टॉप फ्लोर से वह कूद जाता है एंड डाइड, और इसीलिए वह मर जाता है, डाइड। दस ऑसवेल आउटविटेड, इस प्रकार ऑसवेल ने अपनी बुद्धि का यूज़ किया। एंड मैक्स सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वेरी डेंजरस सिचुएशन, और आउटविटेड मैक्स से अपने आप को बचाया और अपने आप को सुरक्षित किया इस डेंजरस सिचुएशन से अपने आउटविट को यूज़ करके। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का। द अल्टीमेट मैसेज दैट, ये मैसेज देता है, ये मैसेज कहता है कि वन कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट इन एनी सिचुएशन, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिल सकती है इज़ दैट आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वी शुड नॉट पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इंस्टेड उसकी बजाय क्या, वी शुड टेक ए स्टेप, हमें स्टेप लेना चाहिए एंड फेस द सिचुएशन विद आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना चाहिए, उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए और स्टेप लेना चाहिए, एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए। देखिए अगर हम डर जाते हैं, घबराहट के मारे घबरा जाते हैं तो क्या होता है कि हम पैनिक हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, ब्रेन से काम नहीं ले पाते, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हम गलतियाँ करने लगते हैं। देखिए इस स्टोरी में
जो मिस्टर ऑसिबल है वो अपने अपीयरेंस से बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं